बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास का मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। फर्स्ट ईयर में आपने टोटल 14 चैप्टर किए थे, जबकि सेकंड ईयर में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। और इन 7 चैप्टर्स में से आज हम फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा फंक्शन और लिमिट से रिलेटेड है। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ आपके जहन में होगा। तो फंक्शन सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम आम लैंग्वेज में देखें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन a = x² की फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि a जो है x का फंक्शन है। इसी तरह अगर हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमें पता है कि v किसके बराबर है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फार्मूला में 4/3 πr³ तो हम कहेंगे कि v जो है r का फंक्शन है। तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन इसकी प्रॉपर आपकी मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर देखें तो वो ये है कि ए फंक्शन इज़ अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। अब देखें इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ऐसा रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस है दो सेट्स के दरमियान। जैसे हम कहते हैं कि f इज़ द सेट फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y। अब अगर हम ऊपर की डेफिनेशन में भी देखें तो हमारा क्या होगा कि a किसके बराबर है, x²। तो हम इसमें कह रहे हैं कि a जो है x का फंक्शन है। तो इसके बाद हमारी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज की डेफिनेशन में फंक्शन की डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ए फंक्शन f from a set x to a set y is a rule or a corresponds that assigns to each element small x in x in a unique element small y in y. The set capital X is called the domain of f and the set capital Y is called the range of f। अब मैंने इसको यहाँ लिख के भी आपको बताया हुआ है कि जब हम फंक्शन को किस तरह लिखते हैं कि f such that x give us y, यानी f किसका फंक्शन है, x से लेके y तक कंसिस्ट करता है। इसमें जो है x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की टाइप्स क्या हैं। फंक्शन की टाइप्स हम जब से हम मैथमेटिक्स हम पढ़ते रहे हैं, हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की टाइप्स में आप देखते हैं कि एक अलजब्राइक फ़ंक्शन। अलजब्राइक फ़ंक्शन क्या है? अलजब्राइक फ़ंक्शन में आपको ज़ाहिर है कि कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए फंक्शन algebraic function are those functions which are defined by algebraic expressions। algebraic function वो function है जिनको algebraic expression की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है, यानी इसमें प्लस माइनस की ऑपरेशन भी यूज़ होगी, इसमें जो है आपका वेरिएबल भी यूज़ होगा, इसमें आपका कांस्टेंट भी यूज़ होगा। जैसे 2x + 3y ये आपका एक अलजब्राइक फंक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि अलजब्राइक फंक्शंस की कितनी टाइप्स हैं। अलजब्राइक फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, और इसकी ये एग्जांपल भी उन्होंने बताई हुई है कि आपके पास क्या है कि an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 x⁻n-2, और ये आपका सोन कंटिन्यू रह के एंड आपका किस पे हो रहा है, स्मॉल a0 पे हो रहा है। अब यहाँ जो a0, a1, a2, an की जो टर्म यूज़ हो रही है, इसका क्या मतलब है? ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी ये आपके 2, 3, 4 की फॉर्म में होंगे। और इसके बाद x क्या है, इसमें वेरिएबल कहलाता है। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में हो, एक बड़ी इक्वेशन दी हुई हो, वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी सिंपल मिसाल आपको दी हुई है, वो क्या है कि px किसके बराबर है, 2x4 - 3x³ + 2x - 1। अब आप देखें कि इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, x की पावर क्या है, 4, x इसमें वेरिएबल है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन इसकी डिग्री क्या है, 4 है। अब आप देखें कि इसमें मैक्सिमम वेरिएबल जो है वो x जो है वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो हम इसको कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 4 कहलाएगी। और इसका कोफिशिएंट आपका क्या है, x, कोफिशिएंट इसका क्या है, 2।
क्योंकि x की 2x4, अब इसमें 2 इसका कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है और x की पावर क्या है 4, तो मैक्सिमम जो भी पावर होगी वो काउंट करेंगे। उसके बाद हमारा है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में अगर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 then it is called a linear function. If the degree of the polynomial function is 1 then it is called a linear function. अब देखिए इसकी मिसाल इन्होंने क्या दी हुई है, क्या f(x) इसके बराबर है 3x + 4, 3x + 4। अब देखें x की पावर क्या है आपके पास 1 है, तो आपको डिग्री इसकी क्या होगी 1 होगी, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा लीनियर फंक्शन कहलाएगा। जबकि ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने मैक्सिमम डिग्री x की क्या है 4, तो हम वो काउंट करेंगे। जबकि यहाँ आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें क्या है कि 3x + 4 यानी x की पावर आपके पास सिर्फ 1 है, तो ऐसा फंक्शन हम उसको ईजीली कह सकेंगे कि ये लीनियर फंक्शन है और इसमें 3 कोफिशिएंट है। उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट कैपिटल X ए फंक्शन I सच दैट X गिव अस X ऑफ द फॉर्म f(x) बराबर है x के। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि अगर आपका एक फंक्शन f(x) है वो सिर्फ x की फॉर्म में दिया हुआ और तो वो x की पावर देखें आप 1 है, तो ऐसा फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इस तरह आपके पास कांस्टेंट फंक्शन के आएगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि अगर x और लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स ए फंक्शन c सच दैट x गिव अस y डिफाइंड बाय। अब c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और x और y दो सेट्स हैं, तो cx बराबर है स्मॉल a। अब यहाँ आप देखें कि cx किसके बराबर है स्मॉल a क्या है कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा जो 2 की फॉर्म में हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो ऐसा फंक्शन जिसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैशनल फंक्शन। इससे पहले आपने रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर क्या होता है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2/3 है, 4/6 है, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन जब हम रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ए फंक्शन Rx ऑफ द फॉर्म Px/Qx, ऐसा फंक्शन जो Px/Qx की फॉर्म में लिखा जाए, जबकि Px और Qx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो और Qx जो डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल फंक्शन कहलाता है। जैसे आपके पास 2x/3x है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि हमने पढ़े हैं और हमने फर्स्ट ईयर में पूरे हमने इसका पढ़ा है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। y = sin x, cos x, टेंजेंट x, कोटेंजेंट x, उसके बाद है कोटेंजेंट x, सीकेंड x और कोसीकेंड x। तो ये सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या मतलब है कि उसका मतलब ये है कि आप देखें कि y = sin x है, y किसके बराबर है sin x, दिस इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अगर साइन दूसरी तरफ चला जाए y की तरफ तो किस में चेंज हो जाएगा, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इन्वर्स y। तो ये ऐसे फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाएंगे। अब आप ऊपर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें तो उसमें हमारे पास अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की जाए तो x किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इन्वर्स y के बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स y के बराबर हो जाएगा। इस तरह x किसके बराबर हो जाएगा, कोटेंजेंट इन्वर्स के बराबर, और x किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंड इन्वर्स y के बराबर। तो अगर ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल कैसे हो, पावर की फॉर्म में अपेयर हो, जैसे e⁻x, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी तरह 2⁻x, अब 2 आपको पता है कि कांस्टेंट है और उसके ऊपर उसकी जो पावर है वो x है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह e आपके पास किस फॉर्म में हो, 2x हो, तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। यानी जो भी फंक्शन ex की फॉर्म में दिया वो हो जिसमें पावर्स आपकी क्या हो कि इन विच द वेरिएबल अपेयर्स एन एक्सपोनेंट,
पावर्स की फॉर्म में हो तो वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसके बाद लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन आपका क्या होगा कि y log ऑफ ax, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद आपका है अब हाइपरबोलिक फंक्शन, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। हाइपरबोलिक फंक्शन के आपके 6 फंक्शंस, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऐसे आपके हाइपरबोलिक फंक्शन है। उसमें आपने हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो उनको याद करना है। आपको सबसे पहले है हमारे पास साइन, इसमें एच यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल साइन एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि हाइपरबोलिक फंक्शन में आपने एच साइन एच एक्स यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखना है और उसकी वैल्यू को याद करना है। वो क्या है कि ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय 2, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होगा कि 1/2 ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये भी आपका कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाएगा। अब आप देखें इसमें क्या फ़र्क है। साइन हाइपरबोलिक एक्स में नेगेटिव है जबकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स में पॉजिटिव है। और जब हम टैन हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। तो जब हम साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसी तरह कोसिकेंड कॉट हाइपरबोलिक एक्स आपका क्या हो जाएगा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आपकी वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक एक्स की ऊपर लगेगी और साइन हाइपरबोलिक एक्स की नीचे लगेगी। इसी तरह जब आप सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, सीकेंड एक्स इसके बराबर होता है 1 cos x के बराबर। और जब हाइपरबोलिक की बात करेंगे तो वो 1 cos हाइपरबोलिक x के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि cos हाइपरबोलिक x को हम रिवर्स कर देंगे तो वो आ जाएगा 2/ex प्लस e माइनस एक्स। इसी तरह कोसीकेंड हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin हाइपरबोलिक x। तो ये क्या हो जाएगा 2ex माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये सारी 6 वैल्यूज़ आपने याद करनी है और इससे जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे, इसलिए ये सारी वैल्यूज़ आपको बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए। इसके बाद इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की बात होती है तो ये वैल्यूज़ भी 6 इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, इनकी वैल्यूज़ भी आपने याद करनी है। सबसे पहले है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स है, वो किसके बराबर है कि log x प्लस √x² प्लस 1 फॉर ऑल x। इसी तरह ये 6 वैल्यूज़ हैं जिनको आपने याद करना है। जब अगर आप साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू याद करेंगे तो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कोसीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंस आपने अच्छी तरह देखना है। अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन आपका क्या है, इफ़ y इज़ इजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन y इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। देखें, अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन की पहचान क्या है कि ऐसी इक्वेशन, सिंपल मैथमेटिक्स में हम अगर बात करें, अगर ऐसी इक्वेशन जो कि हमें इस फॉर्म में लिखी हुई है कि y = x² प्लस 2x माइनस 1, y किसके बराबर है x² प्लस 2x माइनस 1, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में दी हुई हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इसी तरह दूसरी मिसाल आपकी क्या है कि y = √x माइनस 1, यानी y इक्वल के बाद जो भी इक्वेशन आपका अलजेब्राइक इक्वेशन जो भी आपको दी हुई हो, फंक्शन आपको जो भी दिया हुआ हो, वो आपका x की फॉर्म में हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप, अगर x और y इस तरह हो and y cannot be expressed in terms of the independent variable x then it is called an implicit function of x। ये तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है और इसको आप इस तरह समझें कि जैसे हमने एक्सप्लिसिट पे बात की थी कि y की इक्वेशन हमेशा इक्वल टू x की फॉर्म में होगी, लेकिन यहाँ इक्वेशन आपकी क्या होगी, किसी कांस्टेंट की में दिया हुआ होगा और इसमें x और वेरिएबल साथ लिखे होंगे, जैसे x² प्लस xy प्लस y² बराबर है 2 के। अब देखें आप इसमें x² भी है, xy भी है और y² भी है, यानी x और y आर सो मिक्सड अप, यानी इसमें x और y दोनों आपस में लिखे जा सकते हैं
और ये फंक्शन किसके इक्वल होगा, किसी कांस्टेंट के। इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल जो आपको दी है वो क्या है कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर है कांस्टेंट 1 के। तो ये भी आपकी इम्प्लिसिट इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस आप देख लें। एक्सप्लिसिट में हमेशा y की इक्वेशन x वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई होगी, जबकि इम्प्लिसिट में आपके x y दोनों वेरिएबल्स मिक्स होंगे और इक्वल टू एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। उसके बाद है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में आपका वो फंक्शन है कि जो आपको थीटा की फॉर्म में दिए हुए हों या फिर टी की फॉर्म में दी हुई हो। जैसे कि आपका x इजिकल टू ए, ये मिसालें आपको दी हुई हैं कि x इजिकल टू ए टी स्क्वायर एंड y इजिकल टू ए टी, x इजिकल टू ए कॉस टी एंड y इजिकल टू ए साइन टी। अब पहली मिसाल में आप देखें कि फंक्शन t की फॉर्म में दिया हुआ है x का। अब इसमें a क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, नंबर a, स्मॉल a, b, c जो होते हैं ये किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका इसकी डेफिनेशन देख लें कि समटाइम्स ए कर्व इज़ डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t और थीटा, यानी एक तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ और वो क्या होगा, थीटा या t की फॉर्म में, तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन डेफिनेशन है कि इवन फंक्शन, ए फंक्शन f इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f माइनस एक्स किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में आएंगे कि आपने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, और इवन और ऑड में आपको क्या पता है कि इवन क्या होते हैं 2, 4, 6, जबकि ऑड क्या होते हैं 1, 3, 5, 7। अगर हमारे पास एक फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है और हम उसमें नेगेटिव एक्स पुट करें और आंसर हमारा पॉजिटिव में आए तो वो फंक्शन इवन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एफ एक्स इसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो हम उसके इवन फंक्शन चेक करने के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। जब हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से तो एक्स स्क्वायर की जगह भी हमने माइनस एक्स का स्क्वायर किया तो आंसर एक्स स्क्वायर ही आ गया। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। इसी तरह आपको पता है कि कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, ये भी इवन फंक्शन कहलाएगा। जब हम ऑड फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। अगर आंसर माइनस की फॉर्म में आए तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा, और अगर आंसर प्लस की फॉर्म पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाए तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। जैसे एफ एक्स क्यूब है, पहले हमने मिसाल ली थी एक्स स्क्वायर की, अब हम मिसाल लेते हैं एक्स क्यूब की। जब हम इसमें माइनस एक्स का क्यूब पुट करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब ही आंसर आएगा, तो ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑड कहलाएगा। इसी तरह साइन माइनस एक्स, आपको पता है कि वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो माइनस साइन एक्स दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। तो अब ये सारी डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह रिवाइज करनी है, अच्छी तरह याद करनी है, इनको एज इट इज़ आपने लिखना भी है और इनके एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ के करना है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है कि आपको गिवन क्या किया हुआ है कि दो हैं ए और बी पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स के बराबर है, और एफ एक्स किसके बराबर है, बी पार्ट है अंडर रूट एक्स प्लस 4 के बराबर है। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड एफ माइनस 2, एफ ज़ीरो, एफ एक्स माइनस 1। इन्होंने ये कहा हुआ है कि तीन दिए हुए पार्ट्स, इन तीनों पार्ट्स को पहले ए पार्ट में पुट करें, फिर आप बी पार्ट में पुट करें और आंसर बताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो पहला फंक्शन है वो क्या है कि एफ एक्स इसके बराबर है एक्स क्यूब माइनस एक्स के बराबर है। अब अगर इसमें एफ ऑफ माइनस 2 पुट करें तो जब हमने एक्स क्यूब की जगह माइनस 2 का क्यूब पुट किया और एक्स की जगह हमने माइनस 2 पुट किया तो आंसर आपका क्या आता है, -6। ये इसका आंसर है। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इवन बताएं या ऑड बताएं, उन्होंने कहा है कि जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट देखें कि अंडर रूट एक्स प्लस 4 है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 है। जब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 4, आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट 2। इसी तरह आपके पास एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसी क्वेश्चन को मैं अगर F0 पुट करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस क्वेश्चन में मैं एक्स माइनस पुट करूं तो एक्स क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस, और एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, एक्स माइनस 1। अब आपको पता है कि इसमें जब
x माइनस 1 का क्यूब है तो इसमें क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। उसके तहत इसका आंसर क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 और माइनस अंदर अप्लाई होगा x माइनस 1 में तो माइनस एक्स प्लस 1 होगा। प्लस माइनस करें, कैंसिलेशन करें 1 को माइनस 1 से और 3x को माइनस x में माइनस करें तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपका क्वेश्चन 1 बहुत इजी है और इसके आपने दोनों पार्ट्स करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच सिंप्लीफाई एफ एक्स किसके बराबर है 6x माइनस 9। क्वेश्चन आपका क्या है 6x माइनस 9 और ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है कि पहले आपने एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए प्लस एच पुट करना है, फिर आपने एफ ऑफ ए पुट करना है, फिर उसको किससे डिवाइड करना है, एच से डिवाइड करना है। तो अब आप देखें कि एफ एक्स आपका जो क्वेश्चन है 6x माइनस 9, इसमें पहले आपने ए प्लस एच पुट किया। जब आपने ए प्लस एच पुट किया तो आपके पास क्या आंसर आया कि 6a प्लस 6h माइनस 9। ये बात याद रखें कि x वेरिएबल है तो उसी में आपने पुट करना है। उसके बाद आपने एफ ऑफ ए पुट करना है तो x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया तो 6a माइनस 9 हो गया। इसको जब आप क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 6 आ गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके और ये क्वेश्चन आप इस फार्मूले में पुट करें और आपके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ एफ एक्स किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर है। कॉस एक्स के बराबर है तो आप इसमें क्या पुट करेंगे, इसकी ये फोर्थ पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच है तो आप क्या पुट करेंगे कि कॉस ऑफ ए प्लस एच। इसी तरह आपने एफ ऑफ ए की जगह कॉस ऑफ ए पुट किया, इसको इस इक्वेशन में पुट किया जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो आपके पास कॉस ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए ओवर एच आ गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता है कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का क्या फार्मूला है कि -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। उस फार्मूले के तहत जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या आया कि -2 साइन ए प्लस एच प्लस ए बाय 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए बाय 2। अब आप देखें कि आपका जो आंसर है वो क्या आता है कि -2 साइन 2a प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। अब अगर 2a प्लस एच बाई 2 में 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आता है कि a प्लस एच बाई 2। तो और दूसरे साइन a प्लस एच माइनस a में a से कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि -2 बाई एच साइन a प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। तो ये आपके दो क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल थे आज आपका इस लेक्चर में आपको समझाए गए हैं। आपका मेन काम इन डेफिनेशन को फोकस करना है, इनको अच्छी तरह याद करना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।